हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। अभी हम क्लास 10 का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में हम चैप्टर 7 करने वाले हैं, जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर के वीडियो बना रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा, पहले उस वीडियो को 1 बाय 1 देखिए, फिर इस चैप्टर पे आइए। और अगर आप सारे वीडियो देखते हैं तो ये एमसीक्यू जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 20 के 20 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए आज हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम क्वेश्चन देखते हैं क्या करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ, देखो हर एक क्वेश्चन जो आए हुए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से गिने चुने क्वेश्चन को लेके आया गया है, जिनका आने के चांसेस ज्यादा हो आपका। चलिए ठीक है, पहले क्वेश्चन दिया हुआ क्या आपका, इसमें दिया हुआ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, एक पॉइंट P है, वहां से डिस्टेंस बताना है। वो कहां से, उस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से बताना है, ओरिजिन से बताना है। चलिए, ओरिजिन से जो डिस्टेंस उस पॉइंट का होगा वो क्या होगा, उसको बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस चैप्टर के अंदर कौन से फॉर्मूले, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। वो कौन से फॉर्मूले हमारे पास जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताता है। वो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। या इसी को देखो बुक में कहीं कहीं ऐसे आपका चाहे x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो, बात बराबर x2 माइनस x1 करोगे इसका होल स्क्वायर प्लस यहां y2 माइनस y1 का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आना है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। चाहे x2 माइनस x1 करो चाहे x1 माइनस x2 करो, उससे कोई फर्क नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इसका पावर इवन नंबर, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का या पॉजिटिव नंबर का पावर इवन नंबर है तो हमेशा क्या कर देता है, वो हमेशा ही पॉजिटिव देता है आपका। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर नेगेटिव नंबर आए या पॉजिटिव नंबर आए तो आपसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए चाहे x1 माइनस x2 करिए या x2 माइनस x1 करिए, दोनों में सेम आने वाला। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज बहुत जगह करा जाता है कि हमने ट्रायंगल, ये कौन से टाइप का ट्रायंगल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल कौन से टाइप का बन रहा है, पैरेललोग्राम में यूज करा जाता है आपका। फिर आता है सेक्शन फॉर्मूला, फिर इसके बाद आता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि कहीं पर भी आपका ये दो पॉइंट दिए हैं, हमने इसको मान लिया x1 और y1 है, और एक पॉइंट हमारा है x2 और y2 है, x2 और y2 है, पॉइंट जो x2 और y2 है। अब देखो ध्यान से, इसके बीच में एक कोई पॉइंट है, इसके बीच में कहीं पर भी, ये नहीं पता है कि इसके मिड पॉइंट पे है या इसके सेंटर में है या इसके इधर उधर कहीं पर है, वो नहीं पता हमें। अगर इसके बीच में कोई पॉइंट है और उसको बोल रहे हैं कि जो m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा। अगर इस वाले पॉइंट को फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखने की कोशिश करिए, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। क्या करने वाले हैं हम कि m का मल्टीप्लाई x2 के साथ करेंगे तो यहां आ जाएगा m x2 प्लस, और n का मल्टीप्लाई x1 के साथ करेंगे n x1 अपॉन में, इन दोनों का सम करके इसके नीचे डिवाइड करने वाले हैं m प्लस n। ये x का कोऑर्डिनेट हो गया। ऐसे y का निकालना है, ऐसे आपको अगर y का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे y के लिए भी करेंगे, y का निकालना है तो m का मल्टीप्लाई y2 के साथ करो, m y2 हो गया, और n का मल्टीप्लाई y1 के साथ करो, n y1 हो जाएगा, और नीचे डिवाइड होके क्या आ जाएगा, m प्लस n। तो ये जो बना आपका सेक्शन फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हमने क्या करते हैं, एक मिड पॉइंट, मान लो ये दोनों बराबर हुए, दोनों जब बराबर होते हैं उसको हम बोल देते हैं, मान लीजिए इसके सेंटर में हो गया, इधर वाला रेशियो बराबर हो गया। तो अगर रेशियो बराबर होता है तो उसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं। जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, तो हम क्या करने वाले, उसको x की वैल्यू निकालना है, जो इस वाले x का वैल्यू निकालना है, तो आपको बस क्या करना है, x1 प्लस x2, क्या करना है, x1 प्लस x2 और डिवाइड बाई 2 करोगे, यहां से निकल जाएगा। ऐसे y निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 करिए, ये निकल जाएगा। इससे क्या निकल जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला निकल जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसके आगे जो भी कॉन्सेप्ट जरूरत पड़ेगा हम उस क्वेश्चन के अंदर ही डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको समझ नहीं आने वाला है। 100% समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा।
चलिए पहले हम आते हैं कि ये हमारा दिया क्या है क्वेश्चन में बोला हुआ है आपका एक पॉइंट है, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। देखते हैं, हम बना लेते हैं, एक फिगर बना लिया हमने। ये आपका पॉइंट है जिसको हमने ओरिजिन बोलेंगे और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। इस पॉइंट और हमारा पॉइंट जो दिया गया है वो -6,8 दिया है, हमारा -6,8 दिया है। तो एक पॉइंट मान लेते हैं हमने -6, क्या है 8 है, ये आपका पॉइंट है। तो यहां से यहां का डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बताना आपको। अगर डिस्टेंस बताना तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, कहीं पर भी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। x1 y1 का डिस्टेंस, x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करते हैं, इसको हमने p मान लिया, इसको q मान लिया। जो pq डिस्टेंस निकालना है वो होता है क्या है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और क्या होता है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है तो बिल्कुल आपको यहां पर भी पता चल जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। अब देखो, एक हम मान लेते हैं कि जो x1 y1 ये हमारा ऐसे x1 y1 ये 0 0 है, क्या है 0 0 है। x1 y1 क्या है 0 0 है। और x2 y2 क्या है, x2 y2 क्या है आपका, यहां से देखो x2 अगर y2 देखा जाए तो क्या है x2 y2 ये वाला पॉइंट हमारा -6,8 है। अब हमें सब कुछ पता चल गया, हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 में से x2 को माइनस कर देंगे। x1 में से x2 को माइनस करो, देखो ये x1 तो हमने 0 पुट करा, माइनस तो पहले से लगा हुआ, और x2 किस में है, माइनस में। x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू -6 है, तो ये माइनस में हम ऐसे लिख लेंगे इसको। इसका क्या है, होल स्क्वायर है। y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 0 है और y2 की वैल्यू क्या है 8 है, y2 की वैल्यू 8 है, इसका स्क्वायर करना आपको। अब देखो ध्यान से देखो, ये 0 में माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 0 में 6 को प्लस करोगे तो 6 ही आएगा, 6 का स्क्वायर हो गया। प्लस यहां 0 में से 8 माइनस करो तो -8 आएगा, -8 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा क्या आने वाला, वो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, वो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहां हो जाएगा क्या 8 का स्क्वायर। अब हो क्या गया भैया, ये 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इन दोनों को अगर एक ही रूट में सम कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 100, और 100 परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका, ये देखो ध्यान से, 100 आप फैक्टर करोगे, जब इसका फैक्टर करोगे 100 का, ये 2 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 50, फिर 2 से डिवाइड करो 25, फिर 5 से डिवाइड करो 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करो 1 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसका, इसको आ जाएगा आपका रूट में 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब यहां से एक 2 निकल जाएगा, यहां से एक 5 निकल जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 5 ये कितना हो जाएगा 10। मतलब इसका जो ऑप्शन सही है क्या है 10। चलिए फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पहला वर्ड, एक एक क्वेश्चन को एक एक पॉइंट से समझना है। अगर आपने हर एक लाइन बाई मतलब एक एक लाइन का एक एक वर्ड का मतलब समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन आसान होता है। पहले बोले द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक पॉइंट है वो किस पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई एक्सिस होता है जो वर्टिकल आपका। ये बोलना है कि विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए और बी, जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि उस पॉइंट से दोनों पॉइंट सेम है, डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे है। चलो मैं इसका फिगर बना के दिखाता हूं आपका। अगर हम इसका फिगर बनाएं तो मान लो ये आपका क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया हमने। यहां पर हमने क्या करा, एक पॉइंट लिया, पॉइंट को मान लेते हैं कि जो पॉइंट रहा हो वो लेट पॉइंट जो आपका है, पॉइंट क्या है वो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट होगा और वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट जीरो। जब भी एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट आता है वो हमेशा क्या होता है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट वहां पर क्या होता है, जीरो होता है। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया आपका। अब आते हैं, ये बोल रहे हैं कि जो दो पॉइंट दिए गए इनमें
दोनों पॉइंट इससे क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, इससे सेम डिस्टेंस पे मान लो हमने ये मान लिया कि ए पॉइंट है, ये पॉइंट आपका बी है। कोऑर्डिनेट को हम नहीं ध्यान में रखते हैं, बस हमें बस क्वेश्चन का लॉजिक समझना है। 1,0 और ये क्या है आपका, ये 5,0 है, ऐसे मान लिया हमने। तो ये दो पॉइंट रहे होंगे जो इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हमने पी मान लिया, पॉइंट जो माना पी है वो आपका क्या है, इससे ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस वाले पॉइंट को माने क्या, x,0। x,0 हमने नहीं माना, उन्होंने पहले से बोला है कि जो पॉइंट किस पे है, x एक्सिस पे है। अगर x एक्सिस पे होगा तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि उस पे y एक्सिस तो आ ही नहीं रहा है, इसीलिए y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें डिस्टेंस निकालना। अब ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। इसका मतलब हमें क्या मिल गया कि AP इक्वल टू किसके हो गया, वो BP के बराबर हो गया। AP बराबर मतलब AP का डिस्टेंस। अब हमें फॉर्मूला एक ही पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला देखा जाए तो होता क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसको यूज करते हैं। हम इसको x1 y1 मानते हैं और इसको x2 और y2 क्या मान लिया, x1 y1। यहां पर हम लिख देते हैं इसके x1 y1 कि जो है ये x1 है, ये y1 है, और ये क्या है, ये x2 है, ये y2 है। चलिए अभी हम इसको सॉल्व करने, अब देखो हमें AP का डिस्टेंस निकालना है, तो अंडर रूट x1 की वैल्यू है x माइनस क्या करना है, x2 है माइनस में, तो माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे आपका। तो यहां हम लगा देते हैं +1 का स्क्वायर। ये प्लस कैसे हुआ, देखो यहां माइनस तो पहले से होता है और x2 माइनस में, माइनस और यहां माइनस का मिला के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस क्या हो गया आपका, अब y की वैल्यू 0 में से 0 माइनस करो, 0 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। अब ये इक्वल किसके है, ये इक्वल किसके है, BP के। तो अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं कि ये हमारा x2 y2 हट गया। अब यहां से ये x2 y2 हो गया आपका, ठीक है, ये बना हमारा क्या हो गया, x2 और ये y2 बन गया। अब हमें क्या करना है, x1 में से x2 को माइनस करना है, फिर रूट में आएगा आपका, x1 की वैल्यू x है और x2 की वैल्यू कितना है 5, इसका अगर स्क्वायर करते हो और फिर अगला हमने क्या करते हैं, 0 में से 0 माइनस 0 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना कि 0 में से 0 को माइनस करो तो कुछ नहीं, 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 आता है। यहां पर 0 में से 0 माइनस करो, 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 आता है। अब बचा क्या हो गया, जो बचा रह गया आपका वो x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट के अंदर क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का स्क्वायर, ये बचा रह गया। अब हमें रूट हटाना है, रूट हटाने की जरूरत ही नहीं। अगर किसी रूट के अंदर सेम ही चीज दो बार, देखो इसकी पावर 2 है ना, इसका मतलब x प्लस वन दो बार मल्टीप्लाई करा गया। यहां पर x माइनस फाइव दो बार मल्टीप्लाई, ये सीधे रूट से बाहर निकल जाएंगे। ये निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो गया और इधर क्या हो जाएगा, x माइनस 5। ये क्या हो गया, x प्लस 1 और x माइनस 5। अब ऐसे करोगे तो आपका क्या हुआ, देखो ध्यान समझने की कोशिश करो। ऐसे करे तो आपका क्या हुआ कि कैंसिल कर दोगे, ऐसे कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू ही नहीं निकला। हाँ, इसका रीजन है आपका निकालने का, जब भी स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हो तो प्लस माइनस वैल्यू होता है। तो चलो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसको पहले रूट हटाते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर वैसे करोगे, मैंने बताया कि अगर सीधे वैसे निकालोगे तो आपका गलती आएगा, एक्स हट जाएगा, तो आपका अगर नन ऑफ दीज दिया रहेगा इसमें तो आप तुरंत आंसर मार के आओगे। लेकिन वैसा नहीं करना है, अगर करना भी है तो आपको प्लस माइनस में दोनों के लेके चलना है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, देखो हम करते हैं इसको कि अब इसका दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। इसका अगर हमने दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो अब हमारे पास बचेगा क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। इधर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 5, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 1 का वैल्यू 1 आ गया, प्लस यहां कितना हो जाएगा 2x और इधर कितना आ जाएगा 25 माइनस 10x, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, 10 को इधर लाते हैं, 1 को उधर ले जाते हैं। अगर ऐसा करते हैं
तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो 2 के साथ 2x प्लस क्या हो गया 10x हो गया और इक्वल इधर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में था इसीलिए 10 इधर आया तो प्लस में आ गया, 10x इधर आएगा। अब 1 इधर प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस 1। अब 2x प्लस 10x कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12x, इधर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना हो गया 24 डिवाइड बाई 12, इसको कैंसिल कर दोगे तो इसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा, x इक्वल टू 2। क्या अभी x की वैल्यू हमें 2 मिला, हमने कोऑर्डिनेट को माना क्या था, पॉइंट जो माना था x, 0, तो जो हमारा यहाँ x एक्सिस पे पॉइंट आएगा वो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो 2, क्या हो जाएगा, जो मेन आंसर ये है आपका क्या आएगा, तो इसमें 2, 0 बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है फटाफट नोट करिए इसको। ठीक है थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द पॉइंट सी के, 4 डिवाइड द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी। दो पॉइंट है, इन पॉइंट दोनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसके बीच में एक पॉइंट आ रहा है सी, उसको क्या कर रहा है दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। अब जो डिवाइड कर रहा है वो बोल रहे हैं कि 2:3 में कर रहा है, किसमें कर रहा है 2:3। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर आपको समझ में आ गया। देखो हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट बनाया हमने, एक ए पॉइंट है, ए हो गया और एक बी पॉइंट हो गया, और यहां से आपको क्या करो, ए पॉइंट आपका दिया क्या है वो 2,6 दिया हुआ, और बी पॉइंट क्या दिया हुआ वो 5,1 दिया हुआ, और इसके बीच में एक कहीं पर भी है वो सी पॉइंट है। सी पॉइंट जो है आपका वो k,4 है, ठीक है, और जो इसको डिवाइड करा जा रहा है 2:3 में। अब ध्यान से देखो क्या सब कुछ दे दिया गया आपको, क्वेश्चन के अंदर सब कुछ दे दिया गया। अब फाइंड क्या करना है, एक ही चीज तो अननोन बच रहा है के की वैल्यू, इसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, सोचो सोचो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, जो सेक्शन फॉर्मूला होता है आपका, तो ये दो पॉइंट हमारे पास होते थे, एक का पॉइंट हमने x1 और एक y1 मानते थे, ठीक है, एक पॉइंट होता था आपका क्या x2 और y2 होता था, और इसके कहीं पर एक सी पॉइंट होता था, इसको हमने ए मान ले, इसको बी मान लेते हैं, ये सी पॉइंट जिसको हमने m/n में डिवाइड कर रहा है, और इस पॉइंट को हमने बोले थे x और y है। जब x निकालना होता है, x निकालना होता था तो हम क्या करते थे m का मल्टीप्लाई x2 के साथ करते थे, m का मल्टीप्लाई किसके साथ करते थे x2 के साथ करते थे, प्लस फिर क्या करते थे n का मल्टीप्लाई x1 के साथ, n का मल्टीप्लाई x1 के साथ, और नीचे क्या कर देते m प्लस n कर देते थे, क्या कर देते m प्लस n कर देते। x की वैल्यू अब यहां से कंपेयर करो सारा चीजें, हमें k की वैल्यू निकालना है, इसका मतलब x की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, इस वाले x की वैल्यू निकालना है। x बराबर क्या है k, और m की वैल्यू किसके बराबर दिख रहा है यहां 2, x2 की वैल्यू किसके बराबर दिख रहा है, x2 की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू 3 के बराबर है, और जो x1 की वैल्यू है वो 2 के बराबर है, और इसके नीचे हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, इन दोनों के सम से, तो हम डिवाइड करने वाले 5 से, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हमने कि इसको अगर हमने करते तो 10 प्लस 6 अपॉन में 5, क्या हो जाएगा 10 प्लस 6 16 अपॉन में 5। क्या k की वैल्यू 5 है, देखो इस ऑप्शन में कहीं पर है, हाँ बिल्कुल ये वाला कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन सही आपका। तो ये वाला आपका क्वेश्चन बहुत आसान था, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। चलो ये समझ में आ गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इस क्वेश्चन को फटाफट आप नोट करिए, कॉपी पेन लेके बैठा रहिए, इससे साथ साथ सॉल्व भी करते रहिए, आप देखते रहिए क्या मेरे साथ आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो देखो गलती कहां हो रहा है, उस गलती को सुधारो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0,4। अब एक ट्रायंगल बनाया गया, क्या बनाया गया, ट्रायंगल बनाया गया, ट्रायंगल में तो एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस क्या दिए हुए हैं, मतलब एक वर्टिसेस, दो वर्टिसेस, तीन वर्टिसेस, ये बोल रहे हैं कि जो पेरीमीटर इसका निकालना है, लेकिन इसका हमने वर्टिसेस दे दिया, ये 0,0 मान लिया, ये क्या है 0,0 है, और ये वाला क्या है आपका, इसको मान लिया 3,0, ये आपका है वो 0,4 है।
अब इसको ए पॉइंट माना, इसको बी पॉइंट माना, ये ट्रायंगल था, ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए थे, बोले कि इनका पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? वो होता है सम ऑफ ऑल साइड। किसके बराबर होता है? सम ऑफ ऑल साइड। मतलब हमें जो करके निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है ए बी का प्लस बी सी का प्लस सी ए का। अगर आप ये निकाल लेते हो तो आप पेरीमीटर किसका निकाल लोगे? ट्रायंगल का। तो चलिए हम डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का। ए बी का अगर डिस्टेंस निकालना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो अंडर रूट क्या करना पड़ेगा? x1 माइनस एक्स टू का। x1 ए बी निकालना है तो ए और बी वाला कोऑर्डिनेट यूज होगा। कौन सा? ए और बी वाला। तो जीरो में से जीरो माइनस करोगे तो जीरो में से जीरो, ये x1 माइनस एक्स टू का हो गया, प्लस 4 में से जीरो माइनस करो, 4 में से जीरो माइनस करो, 4 माइनस जीरो का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो जीरो में से जीरो करोगे, जीरो का स्क्वायर प्लस यहां क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर। अब आ जाएगा कितना? ये 4 का स्क्वायर, ये बचेगा प्लस माइनस 4, तो प्लस वाला लेके चलेंगे हम। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। अब ऐसे हमने बीसी का निकालें, बीसी का, बीसी के निकालने के लिए बी और सी वाला कोऑर्डिनेट होगा। तो देखो जीरो में से 3 माइनस करो तो क्या आएगा? जीरो में से 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस से क्या करना है? जीरो में से जीरो को माइनस करना है, जीरो में से जीरो को माइनस करना है, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो, ये हो गया, प्लस इधर आ जाएगा जीरो, यहां बचा -3 का स्क्वायर। अब ये -3 दो बार है, देखो नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर हो रहा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो निकलेगा तो बाहर पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन 3 दो बार आएगा, 3 दो बार आएगा तो बाहर कितना निकलेगा? वो प्लस एक बार निकल जाएगा। और ऐसे हमने सी ए निकालना है तो सी ए का, आप देखो ये समझ में आ रहा है कि जब ऐसे 0 0 0 4 है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आने वाला क्या है। चलो अब सी ए निकालते हैं। सी ए निकालने के लिए क्या करना? सी और ए वाला कोऑर्डिनेट, 3 में से जीरो को माइनस करो, 3 माइनस क्या करने वाले हैं? 3 माइनस जीरो प्लस और जीरो माइनस 4। अब देखो 3 में से जीरो माइनस करोगे तो बचेगा क्या? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और जीरो में से 4 करोगे तो -4 का स्क्वायर बचेगा, -4 का स्क्वायर। तो आएगा क्या? आएगा क्या? देखो 3 का स्क्वायर होता क्या है? 9, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव 16 हो जाएगा। ये हो गया आपका 25। क्या हो जाएगा? 25। और 25 होता किसका है? 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 होता है, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो आएगा क्या? 5 आ गया। अब जो ट्रायंगल था आपका, ट्रायंगल जो था, ट्रायंगल जो था आपका, उसके अंदर क्या दे दिया गया है कि ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक का, ये वाला जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, वो कितना आ गया? वो आया आपका 4, आया 4। ये वाला डिस्टेंस जो आया आपका वो आया 3, और ये वाला डिस्टेंस जो आया वो आया 5, ठीक है। 3 4 5 आ गया। अब यहां से आपको क्या करना है? इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर होता क्या? सारे साइड का सम कर दो। अब आप क्या करोगे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करिए, तो ए बी की वैल्यू 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 प्लस कितना हो जाएगा? 5। ये आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। इसका आंसर कौन सा सही है? डी वाला आंसर सही है। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस देखने में डरावना सा लग रहा था, तो ये आपका डी। ये भी सीबीएसई में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन जो लिए गए, मैक्सिमम क्वेश्चन है पूछे गए आपके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इस क्वेश्चन को फटाफट नोट करिए आप। फिफ्थ क्वेश्चन, क्या बात है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, और बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। पहले दिया क्या? इफ, इसमें देखो ए बी सी डी, चार वर्ड, चार कोऑर्डिनेट दिए हैं। ये चारों कोऑर्डिनेट किसी एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। पैरेललोग्राम क्या होता है? सबसे पहले जो प्रॉपर्टी की हमें जरूरत पड़ने वाली, उसी प्रॉपर्टी की हमने बात करने वाले हैं। जो पैरेललोग्राम होता है आपका, वो पैरेललोग्राम जिनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, इसको सी ले लिया, इसको डी ले लिया, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो प्रॉपर्टीज, इसकी एक ही प्रॉपर्टीज हम लिख रहे हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर।
अब देखो इसके बीच में हमने ओ पॉइंट ले लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला डायगोनल जो एसी है वो एडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब वो आ जा रहा है कि ओबी बराबर क्या मिल गया, ओडी। ये काम कर रहा है एसी, और एसी को कौन डिवाइड कर रहा है, एसी को बीडी वाला, ये वाला डायगोनल जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो यहां से आ जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा कि ओ ए बराबर क्या आ जाएगा, ओ सी आ जाएगा। अब ये तो हमें मिल गया किससे, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से। हमारा क्या काम है, हमारा क्या काम है, हम उस काम को करते हैं। उस काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो वर्टिसेस लिख लेते हैं। ये दिया हुआ आपका 1,1,3 और ये वाला वर्टिसेस कितना है, ये -1,2 और ये वर्टिसेस आपका 2,5 और ये वाला वर्टिसेस है आपका x,4। अच्छा, इसको वर्टिसेस लिखने में भी बच्चे गलती करते हैं। क्या करते हैं, ए बी फिर सी डी यहां लिखते हैं, जबकि ऐसे चलेगा, या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज लेके आओ आप, ठीक है। तो ए बी सी डी या ए बी सी डी, ऐसे नहीं ए बी सी डी, यहां पर ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा, ठीक है। अब हमें पता चल गया इसकी जो प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टीज आपका होता है वो क्या था, वो प्रॉपर्टीज था कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो पता चल गया कि OB बराबर OD होता है और OA बराबर OC होता है। अब देखो किसमें दोनों में नंबर, किस डायगोनल में दोनों में नंबर है, वेरिएबल नहीं। इस वाले AC में, तो AC में ऐसे लिखते हैं इसको कि जो O इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC का, AC का। अब अगर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कोई दो इक्वल पार्ट में डिवाइड तभी हो जब उसके मिड पॉइंट पे होगा। तो AC का मिड पॉइंट OA बराबर OC हो गया। तो हम क्या करते हैं, अगर इसका मिड पॉइंट है तो हम पहले बताते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। अब हमें x और y निकालना है, तो x और y निकालने का क्या होता है, x1 में प्लस करो x2 को और डिवाइड बाई 2, और y1 में y2 को प्लस करो और इसको भी किससे करो, डिवाइड बाई 2। अब ध्यान से देखो, x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू 1 + 2 डिवाइड बाई 2 हो गया, कॉमा 3 + 5 डिवाइड बाई 2 हो गया, ठीक है। ये आ जाते हैं, ये 3/2 और 8/2 हो गया, ठीक है। इसको कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब आगे हमारा x और y, ये आया कि इसका मिड पॉइंट, ध्यान समझने की कोशिश करना, अब जो लॉजिक होना है इसका, इस AC का मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, BD का मिड पॉइंट क्या होगा। ये तो वो अलग अलग तो हो नहीं सकता, वो एक ही है। तो आपका क्या होता है, AC का जो मिड पॉइंट आएगा वही BD का भी मिड पॉइंट होगा। ये किससे हुआ, आपको इन दोनों से पता चल रहा है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो यहां से पता चल गया कि आपका कि मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ BD। अगर मिड पॉइंट AC बराबर किसके हो जाए, BD के बराबर हो जाए, तो हमें बस ध्यान देना है कि हमें x वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालना है। अब देखो यहां पर वैल्यू क्या आ गया, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं हमने। इसका जो आया है मिड पॉइंट वो 3/2, 4 आ गया, और इसका मिड पॉइंट निकालोगे, उसका मिड पॉइंट निकालोगे तो x-1 क्या करोगे, x-1 डिवाइड बाई 2, और दूसरा क्या हो जाएगा 4 + 2 डिवाइड बाई 2, 4 + 2 डिवाइड बाई 2। इससे तो चलिए हमें जो क्या करना है, ये तभी हो सकता है जब ये दोनों बराबर हो। तो यहां से 3/2 बराबर किसके हो जाएगा, x-1/2 के, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां बचा 3 और इधर x-1, -1 को इधर लाओ तो इधर आएगा 3 + 1 किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। क्या ऐसा आंसर आया हुआ है, x का वैल्यू 4। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ गलती लग रहा है, क्योंकि जो ये है यहां 4 आ रहा है तो यहां पर भी क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, लेकिन यहां 4 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो अभी इसके हिसाब से आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम 6 क्वेश्चन, ये तो अभी जल्दी आया हुआ आपका, नहीं जल्दी नहीं, 2011 में आया हुआ आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो इफ P एक पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है किसका, A और B का, क्या बोला गया, AB A और
बी, दो पॉइंट का ये जो है पी क्या है, ये मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है। ए बी का मिड पॉइंट क्या है, पी है, ए बी का मिड पॉइंट क्या है, पी है। चलो भैया ए बी क्या है, ए बी का कोऑर्डिनेट क्या है 6,5 और इधर क्या है -2,3 है, और पी का पॉइंट क्या है, पी का पॉइंट जो है वो a/2,4 है। हमें क्या बोला गया है कि जो ए बी का मिड पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने बताया था कि मिड पॉइंट क्या होता है, अगर मिड पॉइंट आया तो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट, जो ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ एक्स होता है यहाँ वाई होता है, जो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा आपका, वो आ जाएगा वो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो हमें क्या करना, देखो एक हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना, हमें फाइंड करना वैल्यू ए का, ए की वैल्यू फाइंड करना। तो ए किस में आ रहा है, वो एक्स वाले में आ रहा है, तो हमें एक्स का ही बस केवल करना है, एक्स की, एक्स बराबर क्या होता है, वो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू किसके बराबर हो गया, वो a/2 और x1 की वैल्यू -6 प्लस -2 डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा -8 डिवाइड बाई 2, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा -4। आंसर आया हुआ, हाँ बिल्कुल आया हुआ, ठीक है। तो ये 6 वाला, इसका 6 का जो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चल फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेवंथ वाला क्वेश्चन पढ़िए एक बार आप और करने की कोशिश करिए, फिर अगर नहीं होता है तो साथ साथ देखिए। चलिए आप लोगों ने ट्राई करा होगा और हम इस क्वेश्चन को करते हैं और आप साथ साथ मेरे देखिए। इफ द पॉइंट P, एक पॉइंट P है P, और वो क्या कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट पे दो पॉइंट है आपका, जिससे दोनों पॉइंट मिलते हैं। आपका एक पॉइंट मैंने यहां बना लेता हूं, ठीक, ये आपका पॉइंट है, पॉइंट ए, ये जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, ए पॉइंट आपका जो दिया हुआ है 6,5 है। जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट दिया हुआ वो 4,y है। अब देखो ध्यान से, इसके बीच में ऐसा क्वेश्चन एक कर दिया हमने, 6,2 है। अब इसको जो किस रेशियो में डिवाइड करा, 3:1 में। अब हमें कौन सी वैल्यू पे काम करें जो y की वैल्यू निकल जाए। अब देखो यहां पर हमने बताया था सेक्शन फॉर्मूले में दो पॉइंट होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड, उसके बीच में एक पॉइंट आता है, उसको दो रेशियो में डिवाइड करता है। जो दो रेशियो में डिवाइड करता है वो वाला पॉइंट ये है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला सीख गए, लेकिन हमें वाई में निकालना है। यहाँ एक्स और वाई देखो, वाई वाला यूज करें या एक्स वाला करें, तो वैल्यू किस में है, वाई में है, तो वाई वाला यूज करें। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए, वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला, इसको हमने m मानते थे, इसको n मानते थे, और ये x1 होता था, ये y1 होता था, और इधर क्या होता था, x2 होता था और y2 होता था आपका। तो हम क्या करते हैं, m का मल्टीप्लाई x2 के साथ, y वाला निकालने तो y2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो m मल्टीप्लाई y2 प्लस फिर n का मल्टीप्लाई, जो n है, n का मल्टीप्लाई y1 के साथ, n मल्टीप्लाई y1, और नीचे क्या आ जाएगा, m प्लस n आ जाएगा, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर, और m की वैल्यू किसके बराबर है, वो 3 के बराबर आपका, और y2 की वैल्यू किसके बराबर है, y2 की वैल्यू y के बराबर है, प्लस n की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू है 5, 1 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करिए, तो इधर देखो 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इधर करते कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इधर 3y और प्लस 5, और इसको हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 में से 5 आएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो 3 और इधर हो जाएगा 3y। तो अब क्या करना है, हमें 3y की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना, 3y का। तो यहां 3 आ गया, 3 से इधर क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, तो किसकी वैल्यू आ जाएगा, 3 डिवाइड बाई 3 कैंसिल करिए, किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो ये हमारा था क्या, y की वैल्यू, बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम इसमें, इस क्वेश्चन में क्या दिया और क्या निकालना है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इसमें दो पॉइंट दिया हुआ, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन ये साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा आता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का बताते हैं, उसको आपको अभी ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो यहां पर हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तब भी क्या होगा, 1 ही आएगा आपका। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट, हम इस पॉइंट का नाम डाल देते हैं। एक पॉइंट हमारा दिया हुआ है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा 0, एक पॉइंट ए है। और दूसरा क्या पॉइंट है हमारा, 0 कॉमा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ये दिया हुआ। ठीक है, चलिए हम इससे डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखो हम इस पॉइंट का नाम डाल लेते हैं, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, और हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो हम इसको भी मान लेते हैं, ये जो यहां से यहां तक का है, यहां से यहां तक का क्या है, x1 है, और ये क्या है, ये आपका x2 है, x2 नहीं y1 है, ये x1 है, ये y1 है, और ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का ये x2 है, ये क्या है, ये y2 है। चलिए अब हमें x1 x2 y1 y2 ये दोनों मिल गया, तो हमें डिस्टेंस निकालना है, क्या ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ए बी का डिस्टेंस आएगा क्या, आएगा क्या, अब देखो ध्यान से, इस x1 में से x2 को माइनस करो तो क्या हो जाएगा, a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 0 में से हमें इसको माइनस करना है, y1 माइनस y2 करेंगे। अब जब 2 बार स्क्वायर होता है तो एक ब्रैकेट और लगा लेते हैं, ये साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ये ब्रैकेट बन, एक हमारा जो स्क्वायर वाला ब्रैकेट बन गई। चलिए हमने क्या करा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, जो हमारा क्या निकालता है, डिस्टेंस निकालता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, देखो किसी भी टर्म में से अगर 0 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, वही सेम टर्म आ जाएगा, 0 में कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। तो यहां से आ जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस यहां पर अगर नेगेटिव नंबर का, ध्यान देखना, हम क्या करते हैं, अभी माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस का अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ये वाला, देखो ये टर्म के साथ माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो यहां प्लस था और यहां पर माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करो प्लस, तो प्लस वाला पहले लिख देते हैं, बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पर क्या लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये हमने a का स्क्वायर कर दिया, प्लस b का स्क्वायर, b स्क्वायर साइन स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दिया, प्लस 2ab 2a कॉस थीटा मल्टीप्लाई जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, b साइन थीटा। अब प्लस करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस लगा दिया हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया, माइनस 2ab माइनस 2b कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, a साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो जो सिंप्लीफाई हो सकता है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया आपका, और बचा क्या, अब उसको हम लिख लेते हैं, यहां लिखते हैं, ये जो बता ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से हमने ए स्क्वायर को कॉमन करने वाले, हमने क्या करने वाले, ए स्क्वायर को कॉमन करने वाले। तो अगर हम ए स्क्वायर को कॉमन कर लेते तो यहां से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से आपने जो कॉमन करा है ए स्क्वायर को, तो बचेगा यहां पर साइन स्क्वायर थीटा। हमने किसको किसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया और इसको कर लिया, जिसमें ए स्क्वायर दिख रहा था। अब बी स्क्वायर वाले को और बी स्क्वायर को, इसमें से बी स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। अगर बी स्क्वायर को कॉमन कर लेते हो तो क्या बचेगा, यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गया और इसकी वैल्यू भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपका बचा क्या यहां पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है कि हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन में दिख रहा है। हमने क्या करें, यहां से जो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को 1 कर दिया, बाकी जो बचा ए स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सही, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फटाफट इसको नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 8 -9 एंड 2 3 इन द रेशियो 1 रेशियो इंटरनली 1 रेशियो 2 को हमने डिवाइड करते हैं। इसमें बोले हैं कि दो पॉइंट दिया हुआ है, जो एक पॉइंट है 8 -9 और जो दूसरा पॉइंट आपका 2 3, और इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1 रेशियो 2 में। किससे डिवाइड कर रहा है, 1 रेशियो 2। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो बिल्कुल आसान है। आपको सबसे पहले दो पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट, जिसको हमने ए मान लेते पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ जो 8 -9 और बी पॉइंट क्या दिया हुआ, बी पॉइंट दिया हुआ 2 3, और इसको कोई एक पॉइंट जो है मैं मान लेता हूं सी, इसको किस रेशियो में, 1 रेशियो 2 में, 1 रेशियो 2 में इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि बताइए जो ये सी का कोऑर्डिनेट है, ये दो पॉइंट है, इसको 1 रेशियो 2 में डिवाइड करा जा रहा है। अब ये सी का क्या कोऑर्डिनेट होगा, हमने मान लिया एक्स कॉमा वाई। यहां पर फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगेगा। तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगाने के लिए हम इसको क्या मानते थे, इसको एम मानते थे और इसको क्या मानते थे, एन मानते थे। ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। चलिए हम इसको फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला, अब देखो m का मल्टीप्लाई मैंने बताया था x2 के साथ, तो मतलब ऐसे में लिख ले m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, और सारी वैल्यू पुट कर दो। m की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 8, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1 प्लस 2 से। ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 प्लस 16 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 3, इसको कैंसिल कर लो, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ऐसे निकालना है तो m का मल्टीप्लाई y2 के साथ, n का मल्टीप्लाई y1 के साथ और m प्लस n को नीचे से डिवाइड कर दो आपका, तो क्या आ जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन में क्या आ जाएगा m प्लस n आ जाएगा। अब m की वैल्यू आपका दिया हुआ 1 मल्टीप्लाई y2 वैल्यू 3, n की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू क्या है -9 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 1 प्लस 2। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते आ जाएगा 3 -18 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3, इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस का माइनस होता है और साइन आता है बड़े नंबर का, माइनस कर लेते हैं, 15 आ गया और साइन बड़े नंबर का -15 हो गया, ये 3 इसको कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा -5। अब जो आपका कोऑर्डिनेट आया x कॉमा y जो आया वो आया क्या, वो आ गया आपका 6 कॉमा -5 आ गया। तो हमें चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है ये x है ये y है, अब इधर प्लस होता है x, इधर होता है माइनस, और इधर ये प्लस y होता है इधर माइनस। अगर देखा जाए तो इस क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों प्लस होते हैं, इसमें x नेगेटिव और y क्या होता है पॉजिटिव होता है, y जो होता है आपका पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव, इसमें दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, और इसमें क्या होते हैं, इसमें आपका x पॉजिटिव हो जाता है और y क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। अब देखो इसमें किस तरह का है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कहां दिया हुआ है, डी वाले ऑप्शन में, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको फटाफट नोट करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, ABCD इज द रेक्टेंगल whose 3 vertices, इसके 3 दिए, रेक्टेंगल बोल दिया गया, रेक्टेंगल बोला गया। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, पहले उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल वो होते हैं
जिनमें क्या होता है, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, ए बी सी डी। देखो हमने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलना आपको। तो ए का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ। बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 4,0। ठीक है। इसके बाद सी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4,3 और डी का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपका 0,3। ठीक है, 0,3। अब हमें बोलना है कि इसका डायगोनल क्या होगा। आपको याद होना चाहिए, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, उसके डायगोनल इक्वल होते हैं। मतलब चाहे ए बी निकालो, अब आपके दिमाग देखो डायगोनल क्या होता है, एसी निकालो या बीडी निकालो। तो एसी इक्वल किसके हो जाएगा, बीडी। ये किसकी प्रॉपर्टी है, डायगोनल आर इक्वल किसमें होते हैं, रेक्टेंगल में। डायगोनल, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। ये रेक्टेंगल जब बनाओगे, रेक्टेंगल और स्क्वायर में दोनों में होते हैं, स्क्वायर का भी डायगोनल इक्वल होता है। ठीक है। तो अब आते हैं हमने एसी और बीडी, चाहे आप एसी निकालो चाहे बीडी निकालो, तो इससे मतलब हमें क्या निकल सकता है। देखो ए का कोऑर्डिनेट तो पता ही नहीं, ए का कोऑर्डिनेट अगर नहीं पता है तो आप एसी निकालना पॉसिबल नहीं है अभी आपके लिए। तो आसान क्या है आपका, बीडी निकालना। तो बीडी निकालना था हमें, बीडी का डिस्टेंस निकालना है। बीडी निकालने के लिए हमें क्या पड़ेगा, कौन कौन से दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगा, एक बी वाला पॉइंट पड़ेगा, एक डी वाला पॉइंट पड़ेगा। तो हम इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, और ये वाला x2, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आते हैं इसको निकालते हैं। अब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या आता है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2, x1 की वैल्यू कितना दिख रहा है 4 और x2 की वैल्यू कितना है 0 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 माइनस y2 का वैल्यू, y1 की वैल्यू है 0 और y2 की वैल्यू क्या है 3, इसका होल स्क्वायर करोगे तो आ क्या गया, आ गया आपका, अगर 0 में से 4 को या 4 में से 0 को माइनस करोगे तो 4 ही बचेगा, या 0 में से 3 माइनस करो तो क्या बचेगा आपका 3 बचेगा। तो ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ऐसे क्वेश्चन तो आप बहुत करे हो और ये पहचान में भी आ गया किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है, ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर अगर फैक्टराइज कर लो आपका 5 इंटू 5 आएगा। अब रूट के अंदर सेमी नंबर 2 बार आ गया तो रूट से बाहर निकल जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5। तो इसके डायगोनल का जो होगा लेंथ कितना होगा, इसका एक डायगोनल जो 5 होगा तो दूसरा वाला भी क्या होगा 5 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट नोट करिए इसको। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स P डिवाइडिंग द लाइंस सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,3 एंड 4,6 आर रेशियो 2:1। अच्छा, ये चीज आपने पहले भी कर रखा है। ये बोल रहे हैं कि एक कोई पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच जो दो ए और बी दो पॉइंट अगर इनको ज्वाइन करा जाए उसके बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट आता है जो उसको 2:1 के पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो बताओ वो कौन सा पॉइंट है जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। फिर एक क्वेश्चन आया, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन आपने कई बार कर लिया। और यहां पर हमने एक पॉइंट 1,3 ले लिया और दूसरा क्या हो जाएगा 4,6 हो जाएगा। ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा बी हो जाएगा। अब हमें इसके बीच में हमने मान लिए कि कोई एक पॉइंट है जो P है वो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अब देखो क्या है, ये M है और ये N है और इधर क्या हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। अभी जस्ट क्वेश्चन करके एक्स वाई आपको निकालना है। ये बोल रहे हैं दो कोऑर्डिनेट को जो ए और बी ज्वाइन कर रहा है जो, और इसके बीच में जो कोई पॉइंट आ रहा है इसको 2 में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर दे रहा है। तो अब बताओ P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। P का कोऑर्डिनेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, m x2, m का मल्टीप्लाई x2 के साथ, n का मल्टीप्लाई x1 के साथ, और क्या होना चाहिए m प्लस n। ऐसे y का निकालना है तो m का मल्टीप्लाई y2 के साथ और n का मल्टीप्लाई y1 के साथ, और नीचे किससे डिवाइड हो जाएगा m प्लस n से। अब इसकी सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। m की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू कितना है 4, प्लस n की वैल्यू 1 और जो x1 की वैल्यू क्या है 1, और नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस 1। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 9 डिवाइड बाई 3, इसको कैंसिल कर दो कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, अब m y2, m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू कितना है
y2 की वैल्यू 6 प्लस n की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा, ये 15 डिवाइड बाई कितना हो गया 3, इसको कैंसिल करोगे आ जाएगा 5। तो जो आपका कोऑर्डिनेट x, y आया वो किसके बराबर आ गया, वो 3, 5 के बराबर आ गया है। ये है देखो कोऑर्डिनेट आपका, इसके आंसर में है कहीं पर 3, 5, ये बी वाला हो जाएगा आपका। 3, 5 कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो चलिए इसको भी फटाफट नोट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कोऑर्डिनेट 12th क्वेश्चन जो हमारा दिया, द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर 2, 3। एक बता रहे हैं, एक सर्कल है, एक सर्कल जो है आपका, ठीक है, इस सर्कल का जो एक डायमीटर है, डायमीटर के ये सेंटर है, ये आपका डायमीटर का एक एंड का ये बोल रहे हैं कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर, एक मान लिया हमने जो ये दिया हुआ 2, 3 दिया हुआ, ठीक है, चलिए समझ में आ गया। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर, और इसके सेंटर का भी कोऑर्डिनेट दिया, सेंटर ये है आपका, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ -2, 5 दिया हुआ, चलिए ये भी आ गया। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर आर, ये बोल रहे हैं कि डायमीटर का इस वाले एंड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन आप जब तक नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आने वाला। अब अगर कहीं पर भी डायमीटर है और उसको सेंटर है, तो सेंटर से इस वाला का डिस्टेंस अगर देखा जाए और यहां से यहां डिस्टेंस देखा जाए, ये दोनों सेम होते क्या है, ये रेडियस है क्या, ये रेडियस है, ये है यहां से यहां तक का क्या, यहां से यहां तक का है वो रेडियस है। ये जो आपका इधर वाला भी क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है। और रेडियस दोनों साइड के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रेडियस क्या होते हैं, दोनों साइड के इक्वल। ये अगर इक्वल हैं इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। ये हमारा मान लेते हैं हमने, ये x1 और ये y1 पॉइंट रहा होगा, और इधर वाला क्या है, ये x2 और y2 है। इसके बीच में ये दोनों देखो कनेक्ट हैं एक दूसरे से, अगर कनेक्ट इसके बीच वाला पॉइंट आ रहा है तो ये कैसा पॉइंट हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर देखा जाए तो इसके बीच का कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स वाई जो आने वाला है। अगर x का कोऑर्डिनेट देखा जाए, x का कोऑर्डिनेट देखा जाए, जो आपका x आने वाला है वो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 के बराबर आता है। x1 की वैल्यू हमें नहीं पता है, x1 वैल्यू, और x2 की वैल्यू क्या है आपका 2, इसको डिवाइड बाई 2 करोगे वो किसके बराबर आएगा, जो यहां एक कोऑर्डिनेट बन रहा है, जो यहां x और y बन रहा है, x की वैल्यू किसके बराबर है, -2। तो यहां हमने x की वैल्यू -2 पुट करे और इसको सॉल्व करते हैं, x1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, इस 2 का हमने इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो -4 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इधर करो तो क्या हो जाएगा, वो सेम ही आ जाएगा। 1 में अगर किसी चीज का मल्टीप्लाई करते हो और इसको भी इधर लेके आओ तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 तो पहले से था, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, और आंसर में -6, x1 की वैल्यू क्या आ गया, आंसर जो इसका आ गया -6 आ गया। चलिए x की वैल्यू मिला, x1 की वैल्यू नहीं है वो, नहीं x1 की वैल्यू मिल गया हमें, इधर x1 और y1 चाहिए। चलिए y1 की वैल्यू निकालना है, तो y1 के लिए हमने y का मिड पॉइंट यूज करना है, तो ये y1 प्लस y2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 5 के बराबर, y की वैल्यू 5, और y1 की वैल्यू y1 है, प्लस y2 वैल्यू किसके बराबर है 3 डिवाइड बाई 2, इधर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 10, इधर आ जाएगा y1 प्लस 3 डिवाइड बाई, डिवाइड तो हट गया आपका, अब 3 को इधर लाओ, 3 इधर लाओगे तो जो बचेगा आपका, इधर बचेगा y1 और इधर 10 माइनस 3 हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो अब हमारा जो x1 और y1 की वैल्यू आया है वो क्या आया है, x1 की वैल्यू आया -6 और इसकी वैल्यू आया 7। तो देखो इसमें कहां पर ऑप्शन में आ रहा है -6 और 7, तो इसका फर्स्ट वाला आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसे भी ऐसे सॉल्व करते हैं इजी तरीके से। 13 क्वेश्चन,
13 क्वेश्चन में क्या दिया, ये क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से करना कि इस समय ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में डरावने से लगते हैं लेकिन होते हैं बहुत आसान है। कितना सारा लाइन बना दिया गया, पी क्यू आर, कोई पॉइंट डाल दिया गया। तो हम पहले पढ़ते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ। इन द गिवन फिगर P, एक कोऑर्डिनेट P दिया हुआ, दूसरा कोऑर्डिनेट Q दिया हुआ। P और Q कोऑर्डिनेट आपका यहां पर है, तो P और Q कोऑर्डिनेट को हम यहां पर लिख लेते हैं। P कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ आपका वो 5, -3 दिया हुआ, और Q कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, वो y, 3 दिया हुआ आपका। P और Q कोऑर्डिनेट आपको मिल गए, तो ये बोला जा रहा है जो इसको इस लाइन को जो डिवाइड करा जा रहा है वो ट्राई सेक्शन में करा जा रहा है, वो कौन से किसको जब A और B को कनेक्ट कर दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है। देखो A और B को ज्वाइनिंग करने के बाद P और Q इसके बीच में रहते हैं और इसको ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। ट्राई सेक्शन मतलब एक सेक्शन यहां से यहां तक बन गया, और दूसरा सेक्शन यहां से यहां तक बन गया, और तीसरा सेक्शन यहां से यहां तक बन गया। अब जब भी ट्राई सेक्शन आए, ट्राई सेक्शन वर्ड आया, तो इसका मतलब ये जो तीनों सेक्शन बन रहे हैं वो इक्वल रेशियो में बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, इक्वल रेशियो। जब इक्वल रेशियो की बात आती है तो सबसे आसान मानना होता है 1। क्या माना जाता है, हमें 1 माना जाता है। अगर 1 के अलावा मानोगे, कुछ भी नंबर मानो, यहाँ 2 मान सकते हो, x मान सकते हो, p मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हर में आपका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन कैलकुलेशन करने में सबसे आसानी 1 के साथ होता है, इसलिए हम क्या मानेंगे कि जो A से P का रेशियो होगा वो भी 1 होगा, P से Q का रेशियो होगा 1 होगा, और Q से B का भी रेशियो 1 होगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। तो y फाइंड करना है, तो अब देखो अगर y फाइंड करना तो सबसे आसान तरीका है, y जो आ रहा है वो x वाले कोऑर्डिनेट पे आ रहा है। किस पे आ रहा है, x वाले कोऑर्डिनेट पे आ रहा है। अब y की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट। अब कैसे समझेंगे y की वैल्यू निकालना है, ये वाला जो q वाला होगा वो पी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, या अगर हमने बोले पी वाला जो है वो ए क्यू का मिड पॉइंट होगा। कैसे, इधर का रेशियो अगर इधर का रेशियो सेम हो गया, अगर दोनों तरफ रेशियो सेम है इसका मतलब ये बीच वाला पॉइंट तो मिड पॉइंट बन रहा होगा ना, तभी तो रेशियो सेम हो रहे हैं। अब अगर हमने बोले, इसको लिखते हैं कि जो Q इज मिड पॉइंट ऑफ किसका हो जाएगा, पीबी का। अगर पीबी का क्यू मिड पॉइंट है, पीबी का क्यू मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है तो एक्स में लगाना है या वाई में लगाना है। तो देखो हमें वाई जो आ रहा है वो किस कोऑर्डिनेट पे आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट पे आ रहा है, तो हमें एक्स का लगाना है। तो एक्स का क्या हो जाता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो यहां देखो ये x1 मानते हैं, ये y1 है, और इधर क्या है, ये x2 है, ये y2 है, और ये है x और y है। तो हमें ऐसे लगाना है, इन दोनों का मिड पॉइंट क्यू हुआ तो ये x1 y1 है, x2 y2, और ये हुआ x और y। तो y की वैल्यू किसके बराबर है, वो x के बराबर है, तो x का हमने y पुट कर देंगे, और x1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा, और x2 की वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और इसको डिवाइड बाई 2 कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ 6 डिवाइड बाई 2, इसको कैंसिल करोगे क्या आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू क्या आ गया 3। देखो कितना आसान है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप बड़े बड़े मुश्किलों में, कोई नहीं, ऐसे सारे क्वेश्चन को हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप। 14 क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, ये बोल रहे हैं कि विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ऐसा क्वेश्चन हमने एक बार करके आए हैं, पहले भी एक क्वेश्चन मिला था लेकिन कोऑर्डिनेट अलग था, ठीक है। विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। दो पॉइंट ए एंड बी दिया हुआ, वो बोल रहे हैं कि सबसे पहले एक एक चीजें नोटिस करा जाता है क्वेश्चन के अंदर। तो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है जो ए और बी से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे। तो हमने क्या मानते हैं, ये एक्स एक्सिस बना लेते हैं। हमने एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट मान लिया, जिसको हमने मानेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर जब भी पॉइंट आए, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इसका 0 है। तो इससे दो पॉइंट है, हमने दो पॉइंट मान लिया। एक पॉइंट आपका दिया हुआ है, इधर ए पॉइंट मान लेते हैं और इधर हमने बी पॉइंट मान लेते हैं। जो ए पॉइंट दिया हुआ वो 7,6 दिया हुआ, और इधर बी पॉइंट दिया हुआ वो -3,4 है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों इक्वी डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, यहां से डिस्टेंस ये वाला बराबर है, ये वाला भी डिस्टेंस बराबर आपका। तो हम इसका नाम डालते ए बी और ये वाला पी पॉइंट मान लेते हैं। तो जो हमें निकाला जाएगा वो हम क्या निकालने वाले हैं, जो एपी इक्वल किसकी हो जाएगा, बीपी की इक्वल हो जाएगा। तो अब इसके लिए हमने क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x में से x को माइनस करो,
तो x में से अगर x माइनस करोगे तो ये माइनस में पहले से है और माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो गया। प्लस y में से y को माइनस करो तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है x माइनस x1 का, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहां पर इन दोनों में लगाना है x माइनस x1 का, तो x में से हमने किसको माइनस करते हैं, 7 को माइनस करते हैं, प्लस 0 में से 6 को करते हैं। अभी पहले इसका सबसे पहले हमें दोनों साइड का क्या हटाना है, रूट को हटा देना है। अगर रूट हटाओगे तो बोथ साइड का क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड हमें क्या करना है, बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका जो वो x प्लस 3 का, जो x प्लस 3 का यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो यहां पर रूट हट गया, पहले हमने रूट हटा लेते हैं, इसको लगा देते हैं, और प्लस 4 का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर बन गया तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6x 2ab हो जाएगा, यहां पर इक्वल, अभी 4 का स्क्वायर करो 16 आ जाएगा। यहां एक्स स्क्वायर, यहां पर भी हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर माइनस 14x प्लस क्या हो जाएगा 36। अब इसको सॉल्व कर लो आप, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब जो बचा रह गया उसको सॉल्व करना है, तो यहां 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, वो 9 आ जाएगा, प्लस 6x प्लस 16 इक्वल आ जाएगा 7 के स्क्वायर 49 माइनस 14x प्लस 36। ठीक है, तो 14 को इधर लेके आओ, 6x प्लस 14x, और इन दोनों को सम कर लेते हैं, 9 प्लस 16 25 होता है, 25 इधर लेके आते हैं। अब आ जाएगा इधर 49, इनको भी ऐड कर लेते हैं हमने, 49 और 36 को ऐड करो, तो 9 में 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा 15 आ जाएगा, 15 का 5 हो गया, और 3 में 4 ऐड करो 7 और एक 8 हो जाएगा 85, और इसको लेके आते थे इधर माइनस हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करो, ये हो गया 20x इक्वल टू, इधर हमने 0 और इधर आ जाएगा 60, x वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 20, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ गया 3, 3 आ गया। देखो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी आसान था, ऐसा क्वेश्चन करके आए थे, बोला गया दो पॉइंट, दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे, और हमने क्या करें इसका जो x एक्सिस पे पॉइंट माने तो x, 0 मान लिया, और यहां से डिस्टेंस इसका निकालें और इसको सॉल्व करें, और इधर वाले साइड को सॉल्व करें, दोनों सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ गया 3। अब हमारा कोऑर्डिनेट हमने माना क्या था, तो वो x, 0 माना था, इसका मतलब 3, 0 आ जाएगा। अब 3, 0 इसका सी वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए फटाफट नोट करिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द ज्वाइन ऑफ ए एंड, बोल रहे हैं कि हमारे पास दो पॉइंट दिया हुआ है, उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट, ये हमारा देखो समझा रहे हैं हम आपको, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ए है जो क्या है 2, -3, एक पॉइंट बी है वो 5, 6 है, एक ए है एक बी है। ठीक है, और इसके बीच में हमारा कहीं पर भी एक पॉइंट है जो एक्स है, ये पूरा जो एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, ये ऐसे कोई एक लाइन जा रहा है जो एक्स एक्सिस के ऊपर होते हुए डिवाइड कर रहा है, तो हमें इसका रेशियो बताना है, तो हम इसका रेशियो फाइंड करना है। एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है, तो मैंने बताया था अभी जो ये पॉइंट है, ना कि सारे पॉइंट आपका, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा x, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x, 0 हो जाएगा। अब हमें देखो क्या करना है, इसका रेशियो फाइंड करना है। जब भी रेशियो फाइंड करना है, आप मान लो रेशियो k रेशियो 1 में जा रहा है, k रेशियो 1 में है, तो k रेशियो 1 के फॉर्म में, तो हमें क्या करना है, ये बन गया आपका सेक्शन फॉर्मूला लगाना, तभी रेशियो निकले, ये m और ये n बन गया, इधर x1 बन गया, इधर y1, और ये xy तो है ही आपका, ये x2 और y2 है। अब देखो ध्यान से कि हमें x की वैल्यू निकालना नहीं पूछा गया, इसमें क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है x की वैल्यू निकाल के बताइए,
तो इस क्वेश्चन को आप पहले क्या करते, पहले रेशियो फाइंड करते। तो रेशियो फाइंड करना होगा तब आपको क्या करना है, y वाले कोऑर्डिनेट को यूज करना, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, y का कोऑर्डिनेट यूज करोगे होता क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। तो यहां y की वैल्यू आपको पहले से 0 है, तो m की वैल्यू है k और x2 की वैल्यू कितना है 5 प्लस n की वैल्यू आपका क्या है 1 और x1 की वैल्यू कितना है आपका वो 2 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा k प्लस 1। इसको पूरा इधर डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, इधर बचा आपका 5k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गया, उधर ले जाओगे -2 और इसके डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। अच्छा हमने कुछ गलत कर दिए, गलत हो गया, गलत क्या हुआ, गलत क्या हुआ, क्या हुआ गलत, इसमें देखो ध्यान से, ये हमने कोऑर्डिनेट गलत पुट कर दिया। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा आपका my2 प्लस ny1 अपॉन में क्या हो जाएगा m प्लस n। तो y की वैल्यू किसके बराबर है, y की वैल्यू जो आपका वो 0 के बराबर है और m की वैल्यू किसके बराबर है वो k, y2 की वैल्यू है 6 प्लस n की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू है -3 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा k प्लस 1। इधर डिवाइड करो, आपका ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, तो 6k -3 इक्वल टू 0 हो गया। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर प्लस में आ गया, ये इधर माइनस था इधर प्लस में आ गया और 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ गया, डिवाइड में इसको कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन में 2। तो जो आया 1:2, k रेशियो 1 माने थे तो 1:2 आपका सी वाला ऑप्शन सही है। तो इसी तरह आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे, इसके आगे भी देख लेते हैं हमारा कोई क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए आप, फिर इसके बाद हम ठीक है। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे, आपने देखा कहीं ना कहीं किसी साल में आया हुआ क्वेश्चन था, और इतने क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो मेरे हिसाब से हर टाइप का आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन डिस्कस हो गया, और इससे आप क्या करते हो, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गलतियां होने के चांसेस से बच सकते हो और 20 के 20 मार्क्स ला सकते हो। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।